आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लाए गए हैं आप सभी के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, इसी प्रकार होंगे जो दिए गए हैं क्रम से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह आपके लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1954 में पहली बार स्थापना के समय से ही प्रतिवर्ष भारत के मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है साहित्य अकादमी। पहली बार साहित्य अकादमी की बात करें तो सन 1955 में दिए गए पुरस्कारों की स्थापना के समय सम्मान राशि कितनी थी? 5,000 रुपए थी। कब? 1955 में। कितनी राशि मिलती थी इस पुरस्कार में? 5,000 रुपए। फिर सन 1983 में यह राशि बढ़कर 10,000 रुपए कर दी गई, जो आगे चलकर 1988 में यह राशि 25,000 कर दी गई और 2001 में ये राशि 25,000 से बढ़कर 40,000 रुपए कर दी और 2003 में 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी और 2010 में 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि। अब सबसे पहले अब आप सभी के लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाएं दी गई हैं। आपके लिए यहाँ पर बताना है कि कब जो है किस रचना पर पुरस्कार मिला है। तो माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर जो है इनको पुरस्कार मिला है। तो देखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर बताते जा रहे हैं, फिर बाद में आपसे पूछेंगे तो देखिएगा, याद रखिएगा कि किसको कब पुरस्कार मिला है। अभी जो है डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं। तो देखिएगा, हेमतरंगिणी काव्य है। हेमतरंगिणी जो है ये काव्य जो है इस पर पुरस्कार मिला है। हेमतरंगिणी काव्य किनका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है अगर पूछा जाए तो 1955 में मिला है। कब? 1955 में। फिर यहाँ पर सेकंड जो है वह जो पद्मावत संजीवनी व्याख्या रचना है, ये रचना किनकी मानी जाती है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है उनकी रचना 1956 में ये पुरस्कार इनके लिए मिला था। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है? तो बौद्ध धर्म दर्शन ये रचना जो है किनकी है? नरेंद्र देव की रचना मानी जाती है। बौद्ध देव दर्शन जो रचना है किनकी रचना मानी जाती है? नरेंद्र देव की रचना मानी जाती है। इनके लिए कब मिला पुरस्कार? 1957 में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर 4 दिया गया है। 4 में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन पूरे पढ़ लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर उसके बाद आप सभी से जो है पूछेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा, सन याद रखिएगा। मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास की रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? राहुल सांकृत्यायन। इनके लिए कब मिला है ये पुरस्कार? साहित्य अकादमी 1958 में मिला था। मध्य एशिया का इतिहास रचना के लिए राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर आगे बढ़ते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय रचना किनकी मानी जाती है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1959 में इनके लिए ये पुरस्कार मिला है। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, अगर स्क्रीन बड़ा करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए फिर पूरा नहीं जो है कैप्चर कर पाएगी स्क्रीन, तो इसलिए जो है छोटा है, थोड़ी सा स्क्रीन तो दिखते जाएगा आप सभी के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 1960 में। कब मिला है? 1960 में। कला और बूढ़ा चांद क्या है? काव्य। किनका काव्य? पंत जी का। 1960 में इनके लिए पुरस्कार मिला है। इसके बाद भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना। किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। इस रचना पर, इस उपन्यास पर कब पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी? 1961 में। इसके बाद कलम का सिपाही। कलम का सिपाही रचना जो है ये किनकी रचना है? कलम का सिपाही रचना मानी जाती है अमृत राय की। किनकी? अमृत राय की रचना है। 1963 में ये जो है पुरस्कार मिला था। 1963 में कलम का सिपाही रचना के लिए याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी सा बड़ा करेंगे तो फिर इस प्रकार देखिएगा, सन आपके लिए नहीं देखिएगा, तो सन आप सभी के लिए जो है
आप लोग सन हम आपके लिए बताते जाएंगे। फिर आंगन का पारद्वार, आंगन के पारद्वार ये काव्य किनका है? अज्ञे जी का ये काव्य माना जाता है आंगन के पारद्वार। आंगन के पारद्वार जो काव्य है इस पर जो है पुरस्कार मिला था कब? 1964 में। कब मिला था? 1964 में आंगन के पारद्वार। रस सिद्धांत की रचनाकार कौन है? ये समीक्षात्मक रचना मानी जाती है रस सिद्धांत। ये रचना डॉक्टर नगेंद्र की रचना मानी जाती है और ये जो है डॉक्टर नगेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1965 में। कब मिला था? 1965 में इनके लिए ये पुरस्कार मिला था। फिर मुक्तिबोध, मुक्तिबोध देखिएगा एक उपन्यास विधा की रचना है मुक्तिबोध, और ये उपन्यास किनका है? जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1966 में। कब मिला था? 1966 आपका सही आंसर होगा। हाँ आनंद जी। फिर इसके बाद अमृत और विष, अमृत और विष के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अमृतलाल नांगर माने जाते हैं। अमृत और विष के रचनाकार अमृतलाल नांगर हैं। इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1967 में। कब मिला था? 1967 में। दो चट्टाने, दो चट्टाने क्या है? ये काव्य माना जाता है दो चट्टाने। जिनका काव्य हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य है। इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1968 में। कब मिला था? 1968 में दो चट्टाने काव्य के लिए। फिर राग दरबारी, राग दरबारी उपन्यास किनका है? श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में। कब मिला था? 1969 में। निराला की साहित्य साधना की रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। निराला की साहित्य साधना बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, रामविलास शर्मा जी की रचना है। और 1970 में रामविलास शर्मा जी को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1970 में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 है। 16वां क्वेश्चन क्या है? कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी कब मिला था? 1971 में। इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी ये क्या है? देखिएगा बुनी हुई रस्सी ये एक जो है काव्य माना जाता है। किनका काव्य है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का एक काव्य माना जाता है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भवानी प्रसाद मिश्र जी को। फिर आलोक पर्व, आलोक पर्व तो सभी के लिए पता है, हजारों आलोक पर्व है हमारे देश में, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये क्या है? निबंध है। इस निबंध पर भी 1973 में ये पुरस्कार दिया गया था। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किस रचना पर? आलोक पर्व रचना पर। ये निबंध विधा की रचना है। मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन माने जाते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है मिट्टी की बारात। और मिट्टी की बारात रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। 1974 में इनके लिए ये पुरस्कार मिला था मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी। तमस उपन्यास है, तमस उपन्यास के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जिनका उपन्यास है तमस, ये माना जाता है भीष्म साहिनी का। कब मिला है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1975 में। 1975 में तमस उपन्यास के लिए साहिनी जी को पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। मेरी तेरी उसकी बात ये क्या है? ये भी उपन्यास है। किन का उपन्यास है? यशपाल का उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। 1976 में इस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला है, 1976 याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अनवी जी साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर चुका भी नहीं हूं मैं, ये काव्य किनका है? शमशेर बहादुर सिंह का काव्य माना जाता है चुका भी नहीं हूं मैं। शमशेर बहादुर सिंह को ये पुरस्कार मिला था कब? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शमशेर बहादुर सिंह को ये पुरस्कार मिला था कब? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1977 में। 1977 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चुका भी नहीं हूं मैं। उसके बाद यहाँ पर उतना वह सूरज हूँ, उतना वह सूरज हूँ, एक इनका काव्य है। ये भारत भूषण अग्रवाल जी का काव्य माना जाता है। और भारत भूषण अग्रवाल जी को कब मिला है पुरस्कार? 1978 में।
1978 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1978। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 24 में कल सुनना मुझे, तो ये तो सभी के लिए बता, ये काव्य है, किनका काव्य है, आप सभी का सही आंसर है धूमिल का काव्य है। और धूमिल जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कब, 1979 में। कब मिला है, 1979। जिंदगी नामा जिंदा रूख, ये उपन्यास किनका है, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है जिंदगी नामा। कृष्ण के नाम कर दी जिंदगी नाम कर दी कृष्ण की, तो कृष्ण से कृष्णा सोबती। 1980 में इनके लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कृष्णा सोबती जी के लिए, चंद्रकला जी। और आगे बढ़ते हैं, ताप के ताए हुए दिन, ये क्या है, एक काव्य है, किनका काव्य है, त्रिलोचन जी का काव्य माना जाता है, ताप के ताए हुए दिन। इनके लिए कब मिला ये पुरस्कार, त्रिलोचन जी के लिए, त्रिलोचन जी को मिला है ये पुरस्कार 1981 में। 1981 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे त्रिलोचन जी 1981 में। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये क्या है, विकलांग श्रद्धा का दौर एक व्यंग रचना मानी जाती है, किनकी रचना मानी जाती है, विकलांग श्रद्धा का दौर, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हरिशंकर परसाई जी के, और परसाई जी को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर खूंटियों पर टंगे लोग, ये क्या है, काव्य है, किनका काव्य, खूंटियों पर टंगे लोगों का क्या करना है, सर्वे करना है, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कब पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी 1983 में। इस प्रकार जो है पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। लोग भूल गए हैं, ये क्या है, काव्य है, लोग भूल गए हैं, किनका काव्य, रघुवीर सहाय जी का। रघुवीर सहाय जी का लोग भूल गए काव्य के लिए साहित्य अकादमी कब मिला है, 1984 में। 1984 में। कब्बे ओ काला पानी, ये रचना किनकी है, निर्मल वर्मा की रचना, कब्बे ओ काला पानी कहानी संग्रह है, कब्बे ओ काला पानी। और इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कब्बे ओ काला पानी पर 1985 में। कब मिला है, 1985 में। अपूर्वा काव्य किनका है, अपूर्वा काव्य आप सभी के लिए बताने बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य, तो केदारनाथ अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अपूर्वा काव्य के लिए, कब, 1986 में। 1986 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 32वां क्वेश्चन है। 32 में आप सभी के लिए देखिएगा, मगध काव्य किनका माना जाता है, श्रीकांत वर्मा जी का काव्य मगध काव्य के लिए 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब, 1987 में। इसके बाद यहाँ पर अगली जो रचना है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह है अरण्य काव्य माना जाता है, काव्य विधा की रचना है, किनका काव्य है, नरेश मेहता जी का काव्य माना जाता है अरण्य। और 1988 में इस काव्य के लिए नरेश मेहता जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अकाल में सारस किन की रचना है, केदारनाथ सिंह की रचना मानी जाती है, केदारनाथ सिंह। और केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, 1989 में। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस जो रचना है इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। कुलदीप जी, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर आगे दिया गया है, नीला चांद किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। नीला चांद उपन्यास है, किनका, शिव प्रसाद सिंह जी जो हैं उन्हीं का उपन्यास माना जाता है नीला चांद। 1990 में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए। अभी आप सभी से पूछे जाएंगे कि किसको कब पुरस्कार मिला है, किस रचना पर मिला है, तो इसलिए थोड़ी सा ध्यान से पढ़ते जाइएगा। मैं वक्त के हूँ सामने, किनकी रचना है, गिरजा कुमार माथुर की रचना मानी जाती है। अपन ने याद किया था ना कि मैं वक्त के हूँ सामने, तो गिरजा से गिरजा कुमार माथुर, इनके लिए एक काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1991 में। 1991 में। आगे बढ़ते, ढाई घर गिरा, तो गिरा से गिरिराज किशोर जी का उपन्यास माना जाता है ढाई घर। और ढाई घर जो उपन्यास है इसके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1992 में। 92 में ये पुरस्कार दिया गया था ढाई घर के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं,
अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किनकी रचना, ये उपन्यास। देखिए अर्धनारीश्वर नाम से 2 लोगों ने रचना की है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, उपन्यास पूछा है, और इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला है। विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है 1993 में। 1993 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कहीं नहीं वहीं, ये काव्य है, किनका काव्य है, अशोक वाजपेयी जी का काव्य है कहीं नहीं वहीं। इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1984 में। अशोक वाजपेयी जी को 1994 होगा सही आंसर। 1994 में कहीं नहीं वहीं के लिए, काव्य के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 41 में यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर आप सभी के लिए। यहाँ पर 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा 41 से पहले और भी है। यहाँ क्या है, कोई दूसरा नहीं। 40 में बताना है कोई दूसरा नहीं। ये काव्य किनका काव्य है, कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण जी जो है इनके लिए भी पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1995 में पुरस्कार मिला है। जो कोई दूसरा नहीं जो काव्य है, इसके लिए कुंवर नारायण को 1995 में ये पुरस्कार मिला है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना, उपन्यास विधा की रचना। किन की रचना है, सुरेंद्र वर्मा जी की रचना मानी जाती है। और इस रचना पर मुझे चांद चाहिए के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 1996 में। 1996 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1996। और आगे बढ़ते हैं। अनुभव के आकाश में चांद काव्य किनका माना जाता है, लीलाधर जगुड़ी जी जो हैं उन्हीं का ये काव्य माना जाता है, अनुभव के आकाश में चांद। इस काव्य के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है लीलाधर जगुड़ी जी को 1997 में। कब मिला है, 1997 में। याद रखिएगा, अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए लीलाधर जगुड़ी को 97 में पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। नए इलाके में, ये क्या है, नए इलाके में काव्य माना जाता है। किनका काव्य है, अरुण कमल का ये बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। और 1998 यहाँ पर जो है क्रम से आते जा रहे हैं सन, लेकिन आप लोग भी लिखते जाइएगा क्योंकि लिखने में जो है और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। लिखने से थोड़ी सा अपन को जो है याद बना रहता है, तो सभी लोग जिनसे जो है जितना लिखते बनता जा रहा है तो लिखते जाइएगा साथ में। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये क्या है, उपन्यास माना जाता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, और ये उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल जी का। विनोद कुमार शुक्ल जी को कब मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में। 1999 में। हम जो देखते हैं ये क्या है, कविता है। हम जो देखते हैं कविता है। हाँ, डेट जो है याद रखनी पड़ेगी क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जाते हैं। हम जो देखते हैं कविता मंगलेश डबराल की कविता है, और 2000 ईस्वी में इस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2000 में। कली कथा वाया बाईपास, ये तो सभी के लिए पता है, अलका सरावगी जी जो हैं उन्हीं का ये उपन्यास माना जाता है, कली कथा वाया बाईपास। 2001 में कली कथा वाया बाईपास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2001 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 97 दो पंक्तियों के बीच, ये क्या है, कविता है। किनकी कविता, राजेश जोशी जी की बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। राजेश जोशी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है, तो आप सभी का सही आंसर है 2002 में। 2002 में। कितने पाकिस्तान, ये क्या है, ये उपन्यास है। किनका उपन्यास है, कमलेश्वर का उपन्यास है। कितने पाकिस्तान के लिए कब पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी, 2003 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2003 में। कितने पाकिस्तान उपन्यास है। और दुष्चक्र में सृष्टा, ये काव्य किनका है, बीरेन डंगवाल जो हैं उन्हीं का ये काव्य माना जाता है। दुष्चक्र में सृष्टा, ये काव्य याद रखिएगा क्योंकि इस रचना को बहुत ही कम पढ़ा है। दुष्चक्र में सृष्टा, इस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कब, 2004 में। कब, 2004 में बीरेन डंगवाल को। क्या है, उपन्यास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है क्याप, जिसके लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है क्याप उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, और भी आप सभी के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर उपन्यास जो रचनाएं दी गई जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि संस्यात्मा काव्य के लिए कब मिला है, ये संस्यात्मा काव्य किनका है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य माना जाता है।
और इनके लिए जो पुरस्कार मिला है वह 2006 में मिला है। कब? 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हीं हथियारों से, ये क्या है? उपन्यास। किनका उपन्यास है? अमरकांत। इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी की रचना मानी जाती है, जिसमें 2007 में ये पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास है इस पर। कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग, ये क्या है? उपन्यास है। किनका उपन्यास है? गोविंद मिश्र। तो इस उपन्यास पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 2008 में। कब दिया गया है? 2008 में। हवा में हस्ताक्षर, ये क्या है? हवा में हस्ताक्षर एक काव्य माना जाता है। किनका काव्य? कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी जी जो हैं उन्हीं का ये बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है हवा में हस्ताक्षर। 2009 में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस काव्य के लिए। मोहनदास, याद रखिएगा, मोहनदास एक महाकाव्यात्मक कहानी मानी जाती है। किनकी? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की एक कहानी है जिस पर 2010 में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मोहनदास के लिए, मोहनदास कहानी के लिए। रेहन पर रघु, रेहन पर रघु, ये क्या है? उपन्यास। किनका उपन्यास है? काशीनाथ सेन जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। और काशीनाथ सेन जी को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2011, याद रखिएगा। पत्थर फेंक रहा हूं, ये क्या है? पत्थर फेंक रहा हूं, ये कविता संग्रह है। किनका? चंद्रकांत देवताली। चंद्रकांत देवताली जी जो है, साधना जी, उन्हीं का ये जो है कविता संग्रह माना जाता है और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 2012 में। 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? चंद्रकांत देवताले को। किस रचना के लिए? पत्थर फेंक रहा हूं रचना के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मिलजुल मन उपन्यास किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग जी जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है मिलजुल मन। और मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग जी को 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2013 में। बात करते हैं यहाँ पर विनायक। विनायक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। किनका उपन्यास है? विनायक रमेश चंद्र शाह जो हैं इन्हीं का उपन्यास माना जाता है, जिस पर 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है विनायक उपन्यास के लिए। आगे बढ़ते हैं। आग की हंसी। आग की हंसी ये क्या है? ये कविता संग्रह है। किनका कविता संग्रह माना जाता है आग की हंसी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? तो रामदरस मिश्र जी को 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आग की हंसी काव्य के लिए। लाइक अवश्य कर लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं पारिजात। पारिजात रचना जो है उपन्यास विधा की रचना है नासिरा शर्मा जी की, और नासिरा शर्मा जी को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2016 में। विश्व मितक सरित सागर आध्यात्मिक रचना, ये जो है विश्व मितक सरित सागर, रमेश कुंतल मेघ जी जो हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? तो आप सभी का यहाँ पर 2017 में। कब मिला था? 2017 में। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये उपन्यास किन्नर विमर्श पर आधारित उपन्यास है और इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? चित्रा मुदगल जी जो हैं उन्हीं का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। और चित्रा मुदगल जी को 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2018 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह चित्रा मुदगल जी के लिए दिया गया था। छीलते हुए अपने को, ये क्या है? ये कविता संग्रह है। छीलते हुए अपने को 2019 में इस कविता संग्रह पर जो है नंद किशोर आचार्य जो हैं उनको ये 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर? छीलते हुए अपने को। ये क्या है? कविता संग्रह। किनका? नंद किशोर आचार्य। फिर यहाँ पर है टोकरी में दिगंत थीरी गाथा, 2014 है। ये कविता संग्रह है और किनका? अनामिका जी का कविता संग्रह माना जाता है और अनामिका जी को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 2020 में। सम्राट अशोक, ये नाटक है। किनका नाटक है? दया प्रकाश सिन्हा जी जो हैं उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। तो दया प्रकाश सिन्हा याद रखिएगा, इनको कब मिला है पुरस्कार? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 2021 का पुरस्कार किन्हें मिला है? दया प्रकाश सिन्हा जी को।
किनको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा जी जो हैं उन्हीं को 2021 का पुरस्कार जो है दिया गया है। बिल्कुल सही। इस प्रकार यहाँ पर 2021 तक के जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार यहाँ पर दिए गए थे और 2021 तक के पुरस्कार यहाँ पर अपन ने देख लिए। दया प्रकाश सिन्हा अशोक सम्राट रचना के लिए, सम्राट अशोक रचना के लिए दिया। अब 2022 की बात करें तो 2022 का जो पुरस्कार मिला था वह किन के लिए मिला था? तो आपको याद रखना है बद्री नारायण। बद्री नारायण जी जो हैं उन्हीं को ये जो है पुरस्कार मिला था। बद्री नारायण जी को 2022 का पुरस्कार, 2022 का पुरस्कार साहित्य अकादमी तुमड़ी के शब्द, इनकी एक रचना है तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द रचना के लिए इनको 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो वह मिला था संजीव कुमार को। किनको मिला था? संजीव कुमार, याद रखिएगा संजीव कुमार जी जो हैं उन्हीं को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनका एक उपन्यास है, कौन सा? मुझे पहचानो। याद रखिएगा मुझे पहचानो, ये क्या है? एक उपन्यास है मुझे पहचानो। 2023 का इनके लिए इस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया। तो इस प्रकार यहाँ पर महत्वपूर्ण उपन्यास थे। अब आपसे पूछ ले, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार थे। अब आपकी बारी आ गई है तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। अब हम कहीं से भी पूछ लेंगे आप सभी से। चलिएगा, यहाँ पर बताना है दो पंक्तियों के बीच कविता, दो पंक्तियों के बीच कविता किनकी है और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, ये आपके लिए कमेंट में बताना है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है दो पंक्तियों के बीच क्या है? कविता। और ये कविता किनकी है और इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दो पंक्तियों के बीच। ये कविता मानी जाती है किनकी? राजेश जोशी जी जो हैं उन्हीं की जो है एक कविता मानी जाती है। किनकी? राजेश जोशी। राजेश जोशी को कब मिला है आप सभी लोग बताइएगा। इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है राजेश जोशी जी के लिए। कब मिला है? तो अब भी अपन ने पढ़ा था दो पंक्तियों के बीच 2002 में इनके लिए ये पुरस्कार मिला है। कब? 2002 ईस्वी में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मतलब पढ़ा है आप लोगों ने ध्यान से। बिल्कुल सही, 2002 में इनके लिए पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं अमृत और विष। अमृत और विष किनकी रचना है और कब इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अमृत और विष किनकी रचना है और कब इनके लिए पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये रचना तो सभी के लिए पता है कि अमृतलाल नागर जी की रचना है। किनकी रचना है? अमृतलाल नागर जी की रचना है। लेकिन अमृतलाल नागर जी को कब दिया गया पुरस्कार, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? अमृतलाल नागर 1967 में मिला है। अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना है। 1967 में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और पूछ लेते हैं यहाँ पर आप सभी से। यहाँ पर बताना है, क्या बताना है आप सभी के लिए? यहाँ पर आपके लिए बताना है जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास है। किनका उपन्यास है और कब इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 25 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास किनका है? तो जिंदगी नाम कर दी कृष्ण के, अपन ने याद किया था, ये तो सभी से बन गया। कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कृष्णा सोबती जी का उपन्यास माना जाता है। लेकिन सोबती जी को कब उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनको मिला है, कब मिला है ये पुरस्कार? 1980 में। 1980 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, 1980 जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा 1980। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है। मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, ये कविता संग्रह जो है पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह है।
बताइएगा। पीछे करके नहीं देखना है क्लास को, नहीं तो जहां पर जो है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप पीछे कर लो क्लास को और वहां से देख के बता दो, ऐसा नहीं है। तो बताइएगा, पत्थर फेंक रहा हूं कविता संग्रह के लिए कब पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी और किन की रचना मानी जाती है? 57 में आप सभी के लिए बताना है। तो 57 में आप सभी का सही आंसर पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, चंद्रकांत देवताले। इनको कब मिला है चंद्रकांत देवताले जी को पुरस्कार? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 2012 में। 2012 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 2012 में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है, क्या बताना है? संस्यात्मा काव्य के लिए कब पुरस्कार मिला और किन की रचना? संस्यात्मा क्या है? काव्य है ये। आनंद जी, रतिपाल जी, संस्यात्मा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये किनका काव्य माना जाता है ये भी आप सभी के लिए बताना है। तो ज्ञानेंद्रपति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। यहाँ पर ज्ञानेंद्रपति जी का ये काव्य है और 2006 में इनके लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी, बिल्कुल सही। अब हाँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप सभी के लिए अब थोड़ी सा और अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिएगा आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, इस प्रकार के, यानी कि अब आपके लिए बताना है कि क्या बताना है, यहाँ पर आपके लिए बताना है कि निर्मल वर्मा जी को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला था और कब मिला था, ये अब आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। निर्मल वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना पर और कब मिला था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनको मिला था किस रचना पर? तो आप सभी का यहाँ पर इनका एक काव्य संग्रह था, कौन सा? कब्बे और काला पानी। कब्बे और काला पानी याद रखिएगा, कब्बे और काला पानी। कब मिला था इस रचना पर इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? कब्बे और काला पानी 1985 में मिला था, बिल्कुल सही बता दिया आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। यशपाल जो है इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था और किस रचना पर मिला था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। यशपाल जी को कब पुरस्कार मिला था और किस रचना पर मिला था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात। तो इस रचना पर इनके लिए मिला था। कब मिला था ये पुरस्कार इनके लिए, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यशपाल को 1976 में मिला था। कब मिला था? 1976 का पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वह यशपाल को मिला था। यहाँ पर बताइए, राहुल सांकृत्यायन को कब मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और किस रचना पर मिला है? क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नंबर नहीं दिए गए, ऐसे ही बताना है। बताइए। राखी जी, सीताराम जी, ममता जी। राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना पर? मध्य एशिया का इतिहास, बिल्कुल सही। मध्य एशिया का इतिहास जो रचना है उस पर इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर मध्य एशिया का इतिहास 1998 में इनके लिए पुरस्कार मिला था। यहाँ पर राइटिंग पर कोई नहीं जाएगा, यहाँ पर राइटिंग नहीं देखना क्योंकि यहाँ पर अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है इसमें। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है, क्या बताना है कि अलका सरावगी जो है, अलका सरावगी जी को कब पुरस्कार मिला था और किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अलका सरावगी, बताइएगा। सीताराम जी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। कई बार आप सभी लोगों के लिए बताए कि टेलीग्राम ग्रुप में लाइव क्लास की लिंक भेज दी जाती है, तो वहां पर आप सभी लोग जुड़ जाइएगा।
तो वहां पर जो है समय पर आप जिनके पास यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अलका सरावगी जो है कलिकता वाया बाईपास जो रचना है उनकी, उसी रचना पर इनको कलिकता वाया बाईपास रचना के लिए कब मिला था पुरस्कार? 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कलिकता वाया बाईपास के लिए। आगे बढ़ते हैं। मनोहर श्याम जोशी जो है, मनोहर श्याम जोशी, इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइएगा, चयन करिएगा। मनोहर श्याम जोशी, इनके लिए कब पुरस्कार मिला है? मनोहर श्याम जोशी, आनंद जी, मनोहर श्याम जोशी जी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कब? 2005 में। कब मिला है? 2005 में। किस रचना के लिए? इनकी एक रचना है क्याप। क्याप रचना है। क्याप किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। 2005 में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गोविंद मिश्र जी को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और किस रचना पर मिला है? ये आप सभी के लिए यहां पर बताना है, बताइएगा। गोविंद मिश्र, गोविंद मिश्र जी जो हैं इनके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2008 में। 2008 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गोविंद मिश्र को मिला था। किस रचना पर मिला था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग जो उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है, उसी पर इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार आज के जो है बहुत ही अपन ने महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ लिए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के जो है आप सभी के लिए निरंतर जो है आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं इस क्लास में। और अगली क्लास आपकी जो है 10 बजे होगी। 10 बजे आप सभी के लिए जीवन परिचय लाएंगे। किनका जीवन परिचय पढ़ना है आज देख लेते हैं। यहाँ पर विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे। सभी लोग जुड़िएगा 10 बजे। और जिनके लिए हिंदी साहित्य में बुक मंगवाना है, ये बुकें आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी मीटर की हिंदी व्याकरण की बुक, ये सभी आप सभी के लिए ये बुकें उपलब्ध हैं। और अगर आपके लिए पीडीएफ मंगवाना है हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की, तो मात्र 100 रुपये की पीडीएफ है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा, चाहे आप बुक मंगवाना चाहती हैं या पीडीएफ। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है अगली क्लास में होने वाले हैं, जब अपन को विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय पढ़ना है। तो सभी के लिए जय हिंद।